नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 48 है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इनका क्वेश्चन तो यही है कि सर आगे की फ्यूचर बताना है मेरा। सबसे पहले इन्होंने कहा सर मेरा पास मत बताना, मेरा फ्यूचर ही बताना, और मेरी लाइफ में क्या मैं विदेश जा सकता हूँ, और हेल्थ के बारे में, और आगे क्या रहेगा, सही गलत जो कुछ है वो मुझे बता दीजिए। अब देखो, आप ना लिमिटेशन पर रख कर ना ये गड़बड़ करते हो कि मैं वो पाम रीडर नहीं हूँ जो ये कहूँ कि हृदय रेखा ये कहती है और इसका मतलब ये है, और माइंड लाइन ये है, ये लाइफ लाइन है। मैं वो हूँ ही नहीं। मुझे प्रॉब्लम चाहिए होती है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं दूंगा आपको, डेफिनेटली 100% दूंगा। प्रॉब्लम रखो। और पास्ट से आप लोग इतना घबराते क्यों हो? कुछ नहीं होता, पर लेकिन अब क्या होता है, मेरे लिए भी अच्छी बात है भाई, मेरे को इतनी सरदर्दी नहीं करनी पड़ेगी, मुझे तो 48 साल के बात करनी है। अब मुद्दा क्या आता है, मैं 48 साल से यहाँ से शुरू हो जाऊँ कि 48 साल में के बाद जो है 49, 50 और 51 तक, मतलब ऐसे मैं चीज़ें बताऊँ, उसमें मज़ा नहीं आता ना। बट एनीवे, कैसे पता लगे कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? आपके माइंड में आपने कहा कि सर मैंने 5-6 जगह ना हाथ दिखा दिया है, और बस सब लोग ऐसे ही हैं, बाकी आप मुझे कुछ बताओ। और जब आपने मुझे कहा कि आप बताओ तो फिर पिक्चर भी तो साफ दो, पहली बात। और जब मेरे से कोई ये वाली बात बोल देता है फिर तो मैं कुरेदना शुरू कर देता हूँ। और अगर आपने लिमिटेशन नहीं दी होती फिर तो मैं परते खोलना शुरू कर देता। एनीवे, देखो ऐसा है, आपने मना करा है, पर लेकिन मेरी आदत है थोड़ा बहुत झांकने की। ठीक है, तो वो मैं झांक ही लेता हूँ। आपको थोड़ी सी एक सेटिस्फेक्शन देनी है कि मैं सही हूँ। ठीक है, आप लोग मेरे वीडियोस देखते हो, कैसे पता लगेगा कि आप लोग इंस्पायर होके आते हो अच्छी अच्छी बातें बता रहा है। लेकिन जब आपका हाथ आता है तो आपको भी तो पता होना चाहिए ना कि क्या वो सही है या गलत है। देखो, यहां पर आपने कुछ चीजें देखी, ये हर रेखा ऐसे क्यों जा रही है, ये सब ट्रायंगल्स ऐसे क्यों बने, ये कौन सी रेखा किस तरफ झुक रही है? ये तरक्की की रेखा होती है, ये रेखाएं मुड़ क्यों रही हैं? इट मीन्स कौन सी वाली रेखा ज्यादा बलवान है? ये वाली ज्यादा बलवान है। अब ये ज्यादा बलवान होती है तो उसे कहता हूं उल्टी गंगा। उल्टी गंगा का मतलब होता है आपके हिसाब से जिंदगी नहीं जी जाएगी। आप चाहते हो जिंदगी से कुछ और जिंदगी चाहती है कुछ। ये चीज समझ आ गई? ये तो समझ आ गई कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा था। ठीक, चलो उसका एक प्रूफ देने के लिए मैंने क्या करा, आपको ये बताया कि सर 29 और 30 साल में आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें बताइए। देखो, ये 27 साल की रेखा है। अब यहां पर एक ट्रेंगल बना है, ये पीछे से आ रहा, ठीक है, आ रहा है जी, आ रहा है। इट मीन्स इसकी कहीं ना कहीं से शुरुआत हो चुकी थी 26-27 से। ये दो रेखाएं इकट्ठी हैं, दो रेखाएं इकट्ठी हैं, ये 30वां साल है, ये 30वां साल है। ये रेखा ने एक लिंक बनाकर बैठी है, यहां तक ये परचेस कर लेंगे। क्यों? क्योंकि एक रेखा ये, एक रेखा ये, एक रेखा ये रेखाएं इकट्ठी चली थी, तो ये तो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी का साइन बनता है, जब स्क्वायर बनने की कोशिश होती है। ठीक है, आ रही है समझ? जी आ रही। तो मैंने यहाँ पर कहा ये 30 खत्म है, ये रेखाएं यहाँ से लेकर यहाँ तक गई, एक ट्रायंगल बना दिया इसने। मैंने कहा ये 29 और 30 आपने प्रॉपर्टी का एक इंडिकेशन, हाँ सर वो थी। आ रही है समझ? अब ये क्यों डार्क है, ये क्यों डार्क है? ये ऊपर से रेखा निकली है, ये निकली। चलो आपको इस वक्त कोई परेशानी होंगी, पर लेकिन फिर भी झेल लोगे।
झेल लोगे। ये 33 साल, ये भी रेखा यहाँ मुड़ गई, ये भी मुड़ गई, ये भी मुड़ गई। अब प्रॉब्लम कहाँ से आएगी? प्रॉब्लम कहाँ से आएगी? ये वाला जो टाइम पीरियड है, ये प्रॉब्लम अब यहाँ के बाद प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। देखो, हमने कहा 30 साल, हमने कहा 31 साल, हमने कहा 32 साल, हमने कहा 33 साल। समझते रहना मैं कहाँ से प्रॉब्लम को की जड़ पकड़ रहा हूँ। 34, 35, 36, ये जो 36वां साल जो देख रहे हो, और इस साल से ये जो गैप देख रहे हो, ये है इनकी लाइफ में 37 और 38 साल का मेन दिक्कतें, जिसके कारण ये एक ट्रायंगल बना के बैठी थी। ये ट्रायंगल बना के बैठी थी। अब ये ट्रायंगल ऊपर जब भी ट्रायंगल जाता है तो आप सोच लेना मुसीबत, ये मुसीबत आ रही है, ये मुसीबत आ रही। अब ये ट्रायंगल घर की मुसीबत है। ये जैसे ही यहां पर बोलेगा, ये छत, देखो यहां पर हम पहुंचे ना, ये देखो हम यहां पर पहुंचे थे इधर 36, ठीक है, ये आ गया 36, 37 और 38। तो यहाँ से ये जो 36 से जो शुरू हुई चीज़ें, ये 38 साल तक चीज़ें चली, मिड तक, ठीक है, ये चीज़ समझ आई। अब क्या करा इन्होंने, ये रेखा पीछे से आ रही है, इस जगह से आकर ये रेखा यहाँ चली, एक इतना सा एक ट्रायंगल बना दिया। ये देखो, जब भी ये ट्रायंगल बनता है, रेंट याद रख लीजिएगा, रेंट रेंट और रेंट डाल दो। यानी इन्होंने अपना घर जो था वो रेंट पर अपना ले लिया। इट मीन्स इनको किसी ने कह दिया होगा, या इनको कि मेरा वास्तु के हिसाब से घर पे प्रॉब्लम है, और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमारे घर में लगी हुई है, बीमारियां नहीं जा रही हैं। अब ऐसे में बीमारियां नहीं लगेंगी जब ये उल्टी उल्टी गंगा जा रही है, और आप सोच रहे हो कि ये वास्तु दोष के कारण हो रहा है। आपके हाथ में ही लिखा था, आप तो अंधविश्वासी हो गए, नहीं हो गए? आपको तो ज्ञान ही नहीं था कि ये रेखाएं क्या, एक ऑफशूट ऐसे चलना चाहिए, ये ऐसे है। कौन बलवान है? ये बलवान है। ये क्या होती है? परिवार की चीजें, परिवार से रिलेटेड चीजें। यहां ये परिवार, भद्र परिवार, परिवार परिवार, ठीक है। अब ये रेखाएं यहां चल रही, आपके परिवार सब एक ही कैटेगरी में, सब एक ही नाव में बैठे हैं। आप लोग ये नहीं समझते कि ये भगवान ने चीजें दे रखी है, इसके जस्ट अपोजिट चलना है मुझे, तभी जिंदगी सही होगी। एक छोटी सी बात बताता हूं। इंडिया में एक लड़की थी जिसको अपने 3 जन्म का मालूम था, 3 जन्म का मालूम था। पहले जन्म में वो 7-8 साल की लड़की थी और वो वहां पर मर गई, ठीक है। दूसरे जन्म में वो अच्छी लाइफ जी, 60-70 साल तक रही। तीसरे जन्म उसका ये वाला। तो अब वो सब बातें बताती थी, सब बातें बताती थी सबको कि मेरा जन्म यहाँ पर मैं हुई थी, मैं आसाम में हुई थी, मैं यहाँ पर हुई थी। मैं उसे डांस भी आते थे, उसे सब कुछ आता था। वो 7 साल की लड़की थी, लेकिन उसे सब कुछ पता था, और वो बहुत मैच्योर होकर ना बोलती थी, बड़े से बड़े लोगों को डांट देती थी, तुम गलत कर रहे हो, तुम क्यों? क्योंकि अंदर से उसे 60-62 साल की जो औरत थी ना, जो पिछले जन्म में थी, वो याद रहती थी उसे। तो वो क्या करती थी, अंदर से सोचती थी कि मैं तो मैच्योर हूं। वो खेलती नहीं थी लड़की, वो खेलती नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसने वो अंदर देखती थी और वो देखकर बताती थी, और लोगों ने उसको चीज़ों को देखा, और वो कहाँ कहाँ पर, उसका भाई कहाँ पर है, बहन कहाँ पर है, क्या है क्या, ना सब कुछ बता दिया। बहुत मशहूर हुई वो। अब जब वो प्रॉब्लम बढ़ती रही तो किसी के पास गई, तो उसने देखा, तो उसने कहा
इसका तो इलाज करना जरूरी है। इसकी बैक मेमोरी जो है, इसकी याददाश्त शक्ति को हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, नहीं तो ये इसके लिए खराब हो जाएगी। लेकिन लोग जो थे उन्हें अच्छा लग रहा था, उनके घर वालों को अच्छा लग रहा था, बातें बताती है, सब कुछ करती है, ये तो मैच्योर है, सब कुछ है। उसने अपना बचपन खराब करा। जैसे ही वह टीन एज के आसपास 18-20 साल के करीब आई, वो पागल हो गई, क्योंकि उसे समझ ही नहीं रही कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है। वो ना पढ़ाई कर पाई ना कुछ कर पाई। क्यों? क्योंकि वो कहती है मैं तो बुजुर्ग औरत हूं, मेरे को तो सब कुछ आता है। पढ़ने की इच्छा, जब मेमोरी जब बिल्कुल जीरो हो जाएगी तभी तो करोगे, एक नई चीज सीखोगे। तो इस कहानी से समझो, आप लोग जो है ऑर्थोडॉक्स फीलिंग डेवलप इतनी कर लेते हो कि वो हावी हो जाती है, जिसके कारण आप ये सब कुछ करते हुए चल रहे हो। अपने मकान को एक तरफ रख लिया और जिंदगी में आप सोच रहे हो कि हमारे साथ लिखा ही ऐसा है, बदलने की कोशिश नहीं करते। संत महात्मा क्यों आते हैं? आपको बदलने के लिए आते। बेटा ऐसे मत करो जिंदगी, ये जो जैसे जी रहे हैं ये जीना नहीं होता, मेरे हिसाब से जियो, मेरे हिसाब। जो उनका बात मान लेता है वो सुखी होता है, वरना तो जिंदगी ऐसे ही जाती रहती। तो ये लिखा हुआ था आपके हाथ में, बदलना था आपको, लेकिन आपने मेरे से पहले संपर्क नहीं करा। एनीवे कुछ नहीं होता। तो ये जो चीज आई, ये घर, ये है आपका रेंटर। ये रेंट से रिलेटेड चीजें, या जब भी आएगा रेंट वर्ड याद रख लीजिएगा। 39 और 40 साल रेंट से रिलेटेड चीजें आ गई हैं। अब ये सारी चीजें क्या हैं? ये कहां से लेकर कहां तक की रेखा निकली है? ये इन सभी रेखाओं पे चल रही है, चल रही है। अब ये जो चिन्ह बना हुआ है, ये चिन्ह जो बने हुए हैं, ये क्या कहते हैं? आप अपनी चीज़ को जो है रेंट पे डालोगे, वो वहाँ से रेंट वाले जो होंगे वो वहाँ रहेंगे, आप कहीं रहोगे, फिर दूसरी जगह पर रहोगे। ये सारी क्या है? झंझटें ही तो हैं। इन झंझटों में आपका प्लस पॉइंट भी दे दिया भगवान ने, प्लस पॉइंट भी दे दिया। ऐसा नहीं है कि माइनस पॉइंट ही दिए हैं आपके। रीज़न क्या है? आप ध्यान से समझो। ये 38, ये 39, ये 40, ये 41, ये क्या है? ये सब ये ट्रायंगल बनाकर एक रेखा ऊपर की तरफ जा रही है। तो आप सोचते हो कि मैं रेंट पे गया, अब मेरे साथ अच्छा अच्छा हो रहा है। देखो, आपको ना एक अंधविश्वास में रखने के लिए भगवान ने कितनी बढ़िया चीजें बना के, ये चल अब भी उल्टी रही है, ये चल अब भी उल्टी रही है, लेकिन आपके साथ अच्छा हुआ तो आपने क्या सोचा? देखा, ये वास्तु दोष का कारण हुआ था, अब हम दूसरे जगह पर आए हैं, यहां अच्छा हो रहा है। ठीक है, 39-40 में आपने रेंट पे दे दिया, और उसके बाद 40वां 41वां साल जो था ना, और 42वां साल ये आपका जो था वो ठीक जाने लग गया, तो आप बहुत खुश हुए। देखा, हमने यहाँ पर आपके घर वालों ने कहा ये घर ही ऐसा है, घर ही ऐसा है। अरे ज़िंदगी कैसे जी रहे हो यार? एक ज़िंदगी मिली है, एक ज़िंदगी मिली है। भगवान ने ऐसी ऐसी चीज़ें डाल देता है हाथ में और समझ ही नहीं आती। मैं तो बहुत प्रैक्टिकल बंदा हूँ, इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज़ इस एनालिसिस को पॉजिटिवली लेना, नहीं तो आप अपनी ज़िंदगी में ये देख लो कब कौन सा ऑफशूट आपको लग रहा है कि कौन सा बढ़िया वाला है। सब इस साइड वाले चल रहे हैं। सारी टेंशनों से आपको आप पूरी ज़िंदगी टेंशन भर रहोगे। उसी के बीच में अच्छी अच्छी फॉर्मेशंस दे देता तो आप खुश हो जाते हो, खुश हो जाते हो। ये कोई ज़िंदगी है? एक जेल में एक व्यक्ति, आप 3-4 कैदी हों, एक 3 आदमी आ रहे हैं, सेठ आ रहे हैं। देखा गर्मी में आए तो उसने देखा कि यार ये तो बहुत जो है गलत हालत है। उसने कह रहा अरे भैया पंखा तो लगवा दो। उसने पंखा दान दे दिया, उसकी अप्रोच थी, उसने पंखा लगवा दिया। तो कैदियों ने कहा बहुत अच्छा हुआ, पंखा लगा के चला गया। सर्दी में आए तो एक सेठ सर्दी में आया, उसने कहा अरे बाप रे इनके पास तो कंबल नहीं है, इन्हें कंबल दे दो। आपने कहा हो बहुत बढ़िया सेठ सेठ है।
एक आदमी, एक सेठ की जान पहचान राष्ट्रपति से थी, राष्ट्रपति से थी। उसने कहा बेटा तुम तो ये कंबल और इनके चक्कर में हो, मैं तुम्हारे इस ताले की चाबी ही खोल देता हूं, पर शर्त यह है तुम्हें मेरे हिसाब से जिंदगी जीनी पड़ेगी, मेरे हिसाब से। तो मैं तुम्हें आजाद कर सकता हूं, तुम्हारी लाइफ बदल सकता हूं, इतनी समर्थ रखता हूं, और आज के बाद आपको कोई तकलीफ भी नहीं होगी, और इस जो जेल के तहखाने में रहना आपके लिए अब जरूरी नहीं है। तो वो जो चाबी है वो उसने खोल दी, तो किसको आप दानी कहोगे, कंबल देने वाले को या पंखे वाले को? ये वास्तुशास्त्र और इन चक्रों में लगे हुए हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? वो चाबी कुंजी किसी के हिसाब से अब जिंदगी चलाओगे, तब अगर ये वीडियो को समझ लोगे कि ये चाबी खोलने के लिए क्या कह रहा हूं, तब तो आपकी लाइफ पलट सकती है, अदरवाइज तो जिंदगी ऐसे ही लिखी है। ठीक है, बहुत एग्जाम्पल है मेरे पास, लेकिन मुझे आपको इसलिए बोलना है कि ये मुझे और लोगों से मतलब नहीं है। इस वक्त कोई कहेंगे यार ये इतना लंबा वीडियो बनाते हैं, इधर उधर की बातें बोलते हैं। अरे आपकी लाइफ में एक चोट डालना जरूरी है। अगर आप यहाँ पर संभल गए, आपकी पूरी फैमिली संभल गई, आप उनका आपके देखो आपके कारण कितनी चीज़ों को डिस्टर्बेंस में झेल रहा है, पूरा परिवार झेल रहा है, वो सब सही हो जाएंगे। जब वो सही होंगे तो मेरे को खुशी होगी, बस ये चाहता हूँ मैं। मुझे आप लोगों से क्या मतलब, ये जो यूट्यूब में बैठे हुए हैं, देखो देखो ना देखो ना देखो, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, एनीवे, तो चीज़ें समझ आ रही हैं कि क्या कहना चाह रहा था। देखो ये तरक्की की रेखा थी ना, ये एक ट्रायंगल बना, तो आपने कहा भाई 39-40 साल, ओहो यहाँ तो हमने रेंट पे दे दिया, 41 साल ये रेखा घर से रिलेटेड चीज़ों पर ऊपर चली, बहुत अच्छा गया हमारा टाइम, ठीक है ना। और 41-42 साल, ये 41-42 साल यहाँ तक तो जो चीज़ें सही चल रही, और उसके बाद जो है एक रेखा यहाँ पर आ गई, ये भी थोड़ा जो है ठीक सा चल रहा है। तो इट मीन्स आपके लाइफ में आपने क्या सोचना शुरू कर दिया कि मेरे लाइफ में जब ये मेरे को रेंट पे आया तो मेरी सारी चीज़ें सही चल रही। लेकिन ये तो यहाँ ज़्यादा बलवान है, यहाँ ज़्यादा बलवान है। एनीवे, अब आपने मुझसे ये चीज़ें कही थी ना, मैं अब वो भी बताऊंगा आपको। देखो ध्यान से समझना, वर्स्ट जो चीज़ें कब से शुरू हो रही थी, फिर मैं कहूँगा कि दिक्कतें आनी शुरू हो रही थी 42 साल से लेकर 46 साल। आपको टफ टाइम, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही थी, जिसके अंदर 45 साल 2 महीने से 46 साल बहुत दिक्कतों का सामना। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो 38, 39, 40, 41, 42, ये 42 साल तक तो ये रहा, ठीक है। अब मैंने कहा टफ टाइम, ये 43, 44, 45, 46, ये पोर्शंस जो बने हुए हैं ना, जिस ढंग से बने हुए हैं ना, ये रेखा ही मजबूती चल रही है। ये लेफ्ट हैंड है ना, मैं तो समझ गया, आपको राइट हैंड में समझाऊंगा तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। तो इट मीन्स यहाँ पर मैंने कहा कि 42वें साल से आपकी लाइफ में 40, 41 और 42 तो फिर भी ठीक गया, लेकिन यहीं से टफ टाइम शुरू हो चुका था आपकी लाइफ का, टफ टाइम। यहाँ ये ऊपर तरक्की की रेखाएं जब चलती हैं तो आदमी को समझ नहीं आता, 39, 40, 41, 42, यहाँ तक तो आपको समझ ही नहीं आया। लेकिन यहाँ के बाद जो लाइफ थी ना, इस रेखा ने एक जो थी झूलती रेखा, फिर ये यहाँ पर रुकना, एंड देन फिर प्रॉब्लम्स ये शुरू हो चुकी थी। ये प्रॉब्लम्स के निशान है, दिक्कतों के निशान है, ठीक है। एनीवे, यहाँ पर ये जो टाइम पीरियड आया आपका, एक ये अब आप हो कहाँ पर, कौन सी एज पर हो, अब वो देखेंगे और फिर उसके बाद का एनालिसिस करेंगे। ये जो टाइम पीरियड आ रहा है ना, ये वाला टाइम पीरियड, ये है इनका 48वां साल। देखो मैं दिखा देता हूँ, हमने कहा 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। ठीक है, 48। यहां तक समझ आए? अब इस ऑफशूट को जरा, जो चमकता हुआ ऑफशूट है उसे देखते हैं। 47 48वां साल जो था, वहां पर खर्चे ज़्यादा और मुसीबतें ज़्यादा, इनकम कम। बोल सकते हो? जी बोल सकता हूँ। ये पीछे वाली रेखा जो है, ठीक है, यहां से देखकर आप समझ गए ये वाला। अब यहां पर फिर आप उससे आगे वाला कहोगे कि यहां पर कब तक रहा? 42 से 46 टफ टाइम रहा। ठीक है, यहां से ये वाली रेखा निकली थी ना अलग से, तो 47 48। अब ध्यान से समझना, यहां पर 49 50 और 51। ये 51 51 नहीं है, ये एक्चुअल में है तो 51, लेकिन इनको इनकी लाइफ में सुधार जो है ना वो अभी नहीं आएगा। लिंक बनेगा विदेश के लिए, ये विदेश के लिए बनेगा। देखो ये रेखा कहां से निकल के आ रही है? ये रेखा यहां से पीछे से निकल के, कोई रेफरेंस इसको मिलेगा जिनके लिए ये काम करेंगे, उसमें कुछ दिक्कतें आएंगी। उन दिक्कतों से ये घबराना नहीं, ठीक है, घबराना नहीं है। आपने आगे बढ़ना है और फिर उन पे काम करते रहो और धीरे 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 इस जगह पर आकर आप विदेश चले जाओगे 51 साल तक। तो अभी 48 साल से लेकर 50 साल 11 महीने तक के बीच बीच में, जैसे ही 50 साल आएगा पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी, और 51 साल तक, 50 और 51 साल के बीच बीच में आप विदेश भी चले जाओगे। अब वहां विदेश जाना एक अलग मैटर है, लेकिन वहां टिकना अलग मैटर है। अब इस रेखा को पकड़ लो, इस रेखा को पकड़ लो, ये 54 साल पर आकर रुकी है। इस 54 साल पर रुक कर ये एक इस रेखा के साथ टच होकर फिर दोबारा ऊपर जाने की कोशिश। मैं कह रहा हूँ 56 साल तक टिकना भैया, 56 साल तक टिकना वहां पर, 54 पे नहीं, 56 साल तक टिकना। एक्सटेंडेड टाइम पीरियड यहां पर 56वां साल होना चाहिए। अब क्यों मैंने यहां पर कहा, आप देखो ये एक तरक्की का साइन यहां पर लगा दिया गया है। हाँ लगाया है सर, तो गुड है ना, है। ये कब आया था? ये आपका 51, तो हमने 51 वाली लाइन को पकड़ा। 52 53 54 55 56, मैंने कहा था ना 56 साल तक टिक के रखना है। ये चीज़ें अच्छी चलेंगी जी, चलेंगी। अब बात आती है 56 साल 1 महीने से लेकर 58 साल तक दिक्कत रहेगी। ये देखो ये दिक्कत आ गई यहां पर। इस वाले ऑफशूट को देखो, यहां पर ये वाला ऑफशूट इस पे टच है और ये वीक पड़ गया, वीक पड़ गया। यहां पर कोई रेखा है ऐसे है? नहीं है, नहीं है ना। ये रेखा आकर मैच हो रही है, हो रही है, हो रही। तो मैंने कहा 56 57 58, अब मैं 58 पे जा रहा हूं। अब इसके बाद से 59वें साल से इनके बच्चों की जिम्मेदारियां शुरू। अब बच्चे, जॉब लगना, शादी होना, ये होना। अरे भैया तो टेंशन लेने की ज़रूरत है आपको, आप तो टेंशन लोगे क्योंकि आपकी ज़िंदगी में लिखा है कि आप पैदा ही टेंशन के लिए हुए हो। मैं एक वर्ड बोल रहा हूँ, इतना आदमी अंधविश्वास में जा सकता है? नहीं। निकलो निकलो निकलो। आज के बाद से आपको जब कभी भी ये लगे कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, शायद इसकी वजह से हो, तो अपने मन से लड़ो। अरे मेरी ज़िंदगी में लिखा ही ऐसा है यार, नो, रिलैक्स यार, रिलैक्स यार, आगे बढ़ो। पीछे देखोगे हमेशा खराब जाएगा। पीछे नहीं देखना, प्रेजेंट को पकड़ो, प्रेजेंट पकड़ोगे फ्यूचर अच्छा। बैक साइड में देखोगे, पास्ट को देखोगे, फ्यूचर को देखोगे। कभी पास्ट और फ्यूचर को मत देखो, प्रेजेंट को देखो। प्रेजेंट सही तो फ्यूचर सही, और वो पास्ट बन जाएगा तो वो भी सही होगा। ठीक है, प्रेजेंट में पॉजिटिविटी रखो, बस
पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहना है। तो यहाँ तो देखो 56 साल के बाद 57, 58, ये 59वां साल जैसे ही आया ना, अब यहाँ से ये रेखाएं जो निकल रही हैं ना, ये सब आपकी जिम्मेदारियां जो हैं यहाँ से शुरू हो रही हैं। अब मैं राइट हैंड पे दिखाता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जरा यहाँ पर देखोगे ये क्या है, ये स्क्वायर बना है, ये स्क्वायर बना है। ये कौन सा साल है? 29 और 30 साल है, 29 और 30 साल है। सर आप कैसे पकड़ लेते हो इन चीज़ों को? जरा पकड़ो आप, इस वाली रेखा को पकड़ो आप। 25वां साल, 26, 27। जब आप यहां से आगे बढ़ रहे हो आप, तो ये क्या देख रहे हो? 27, 28, 29, 30। ये 29 और 30 है। तो यहां पर आपको पता लग गया 29 और 30 में ये प्रॉपर्टी जो है परचेज, जिसकी जो शुरुआत कहाँ से हो रही है? यहाँ से हो रही है। ये रेखा यहाँ से घूम के आई, ये रेखा यहाँ से घूम के आई। ठीक है, अरे ये समझ, ये 30वां साल ये रहा, 29, 30। ठीक है, अब समझो, देखो 31, 32, 33, 34, 35। अब जरा समझते रहना कि मैं कहाँ पर कह रहा हूँ। इनके घर को हमने कैसे देखा था? 35, 36, 37, 38, 39। अब ये जो 39 और 40 के बीच में ये वाला जो एक पोर्शन था ना, क्योंकि मैं यहाँ पकड़ रहा था, ये देख रहे हो एक स्क्वायर, नीचे स्क्वायर बना हुआ है, ये बना हुआ है, यहाँ से ये रेखा यहाँ पर आ गई है। तो ये क्या हुआ? 39, 40 में ये रेंट पर आ गए। ठीक है, अब वहाँ से आए तो एक आध साल सही जाना होता है, तो ये वाला निकाल दिया। ठीक है ना? तो आपने क्या करा? आपने कहा कि नहीं नहीं, ये तो मेरा साल बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, ये है 50वां साल। ये देखो 50वां। अब मैंने क्या बीच में बोला था कि 42 से लेकर आपका 46 साल तक टफ टाइम है। ये दो रेखा चल रही हैं, ये 42 साल से आई थी, ये 46 साल तक का सफ़र है। ये टफ टाइम आ गया। कितनी आसान पामिस्ट्री है, कितनी आसान पामिस्ट्री है। और आप लोग कहते हो कि सर हम बीमार रहे थे ना, हम उस घर पे हम बीमार बहुत रहे थे, हमारे साथ बहुत, ये रेखा आ गई थी तो क्या करेगी? तो आपने होना है, खर्चे होने हैं, बीमारियां आनी है। ये रेखा तो अभी भी है, ये रेखा तो अभी भी है, चल रही है। अब आप उस चीज़ को नहीं करोगे, आप ये कहोगे कि अब हम दूसरी जगह आ गए, पर लेकिन अब हम शायद टाइम इतना हो गया इसलिए सक्सेस नहीं मिल रही। समझ रहे हो? जी समझ रहा हूँ। आ गई समझ? आ गई। अब मैं क्या कहता हूँ, मैं इस ऑफशूट को देख रहा था, ये ऑफशूट और पतला हो रहा था, तो मैंने क्या कह दिया? 47, 48 में पैसा कम, खर्चे ज़्यादा, फिर 49, 50 ये रहा। आ गया समझ? जी आ गया। अब हमने कहा था 51वां साल जो होगा आपका, पीछे से आप जो काम करते हुए आओगे, ये 51 साल पर इस रेखा ने इस रेखा के साथ टच करके ये रेखा आपको पहुंचा देगी वहाँ। अब हमने क्या बोला था जरा समझना, इन रेखाओं को मतलब समझाता हूँ। ये देखो हमने कहा 56, 54 पे नहीं, 56 तक चलना है। देखो 50, 51, 52, 53, 54। जरा समझते हैं, 54, ये 54 पर आकर खत्म हो गई। ओह, तो ये टुकड़े टुकड़े जो हैं रेखा, इनका मतलब क्या है? ये इनकी लाइफ में तंगी की रेखाएं हैं। इसके अंदर ये एक रेखा आपको तैयार खड़ी है 41, 42 पर। इसकी कैलकुलेशन कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं? इतनी मेहनत करता हूं आपको सिखाने के लिए। ठीक है, अब ध्यान से समझना मैं कैसे समझाता हूं चीज़ों को। देखो समझो, हमने पहुंचना है 41, 42 ट्रायंगल पर।
तो हमने क्या कहा, ये 54 साल है, ये 54 साल है। तो 54 साल में अब हम आगे बढ़ेंगे, 53, 52, 51, ये 51 साल है। यानी ये जो टुकड़ा टूटा हुआ है ये 50वां साल है, ये 50 में ये रिपेयरिंग हो रही है। 50 साल से ही कुछ चीज़ें, एक रेखा अलग निकल चुकी है, इट मीन्स ये सही टाइम है। आ गई समझ? तो 50वां साल ये। अब हम आगे बढ़ते हैं, 49, 48, 47, 47 साल को अलग रख लो, ठीक है। अब देखो 46, 45, 44, और थोड़ा सा चलते हैं, और थोड़ा सा 44, 43, 42, 41। ये कब आ रहा है? 41, 42 पर आ रहा है ये वाला ट्रैंगल, ये वाला आ रहा है। तो ये टाइम पीरियड इनका अच्छा जाएगा। अब ये ट्रैंगल क्यों आया, थोड़ा सा और आगे जाते हैं ना, ये ट्रैंगल बना हुआ है, ये 41 के बाद ये ट्रैंगल को जरा मैं करता हूँ, 41, 40, 39, 39 से एक तरक्की की रेखा निकल चुकी है। ये किस लिए आई थी? 39 और 40 से इन्होंने अपना ना रेंट पे देना था। अब ये रेखा कहाँ गई है जरा देखें, ये मंगल की तरफ जा रही है, ये टेंशन की तरफ जा रही है, ये तरह की। ओहो, ये तो जिंदगी है। देखो अब क्या कहोगे इससे? ये रेखाएं इन जगह पर जुड़ कर चल रही हैं, नहीं नहीं नहीं, यहाँ नहीं होनी चाहिए थी। ये एडवांस पामिस्ट्री है, ये भगवान ने जो, आप क्या कहते हो, ये तो बुध रेखा है, कट कट के चल रही है, एसिडिटी होगी, सब कुछ होगी। अरे भगवान छुप के सारी चीज़ें करता है, ये एडवांस पामिस्ट्री है। जो मैंने कहा 56 तक खींचिएगा। आप देखो मैंने 54 बोला, ये 54, 55, 56, ये 56 तक खींचिएगा। ये देखो ये ट्रैवलिंग की रेखा लगे, कुछ नहीं होता है। अरे अरे जो भी हो रहा है उसे करते रहो, करते रहो, करते रहो। 56 के बाद से मैंने कहा ना दिक्कतें आएंगी, 58 साल तक आएंगी जी, आएंगी। अब जरा समझो, जब ये रेखा यहाँ पर जब चलती है ना, ये बच्चों के लिए होती हैं, याद रख लीजिएगा। जब अगर यहाँ पर कोई भी चिन्ह मिलता है, ये बच्चों से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, और वो बच्चों की जो फॉर्मेशंस है। अब ये रेखा तो यहाँ से पीछे से चल रही है, पीछे से चल रही है, ये यहाँ तक चल रही है। तो ये जो इनका टाइम पीरियड है ये 62 साल तक है। तो मैंने क्या कहा था कि आपको 59 साल से लेकर लगभग 62 साल 63 साल तक आप बच्चों की जो है सारी जिम्मेदारियां पूरी, उनकी नौकरी लगना, उनका सब कुछ करना, ये वो रेखाएं निकल के आ रही हैं, ठीक है। यही कहा था। उसके बाद मैंने बोला था कि आपका 65 और 67 साल पर आपके हेल्थ इश्यूज आएंगी, ठीक है। 62, 63, मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, 64, 65। जरा 65 को देखते हैं। यहाँ पर कुछ जो हैं ये डबल रेखाएं, ठीक है। 65, 66, 67, ये कुछ ना कुछ घर पर कुछ समथिंग यहाँ पर मुझे हेल्थ इश्यूज लग रहे हैं। और उसके बाद, अरे उसके बाद तो बहुत बढ़िया लाइफ है आपकी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, स्क्वायर बने हुए हैं, और आपकी लाइफ जो है एक अच्छी खासी। तो आपको तो बुढ़ापे में बढ़िया लाइफ मिल रही है बच्चों की तरफ से। अरे टेंशन नहीं, अरे अपनी आंखों के पलकों में बिठा के रखेंगे, ठीक है। तो अच्छी लाइफ होगी, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसकी तरफ से मत करो। बट लेकिन पॉजिटिविटी रखनी है आपने। अगर लाइफ में पॉजिटिविटी नहीं रखे, अब देखो ध्यान से समझना, आपने राइट हैंड देखा, राइट हैंड में सारी रेखा ऊपर 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 चल रही है, ये रेखाओं का मतलब ही नहीं समझ आया किसी को, और इन रेखाओं का मतलब ही नहीं आया, तो आप कैसे समझ सकते हो? मैं तो हर एक रेखा को जानता हूं। जब ये रेखा यहां पर जा रही है तो गिरती रेखा है, वो उसकी उसकी पूर्ति यहां पर कर रखी है, उसकी पूर्तियां यहां कर रखी हैं, और आप देख कर कह रहे हो ये तो दो दो रेखा है इनकी, ये तो बहुत कमाएंगे, बहुत कुछ करेंगे। कहां कर रहे हैं? क्या चल रहा है इनकी लाइफ में? ऐसे एनालिसिस करने का क्या फ़ायदा जब आपको एबीसी ना आए। ये जो है ये रेखा होती है, लड़ाई झगड़े की रेखा होती है, समथिंग। अरे भाई ये क्यों बनाई गई थी? ये क्यों बनाई गई थी? ये आपको विदेश ले जाने के लिए होती हैं ये रेखाएं, ये इस तरफ से बनी, नो डाउट। उसके बाद फिर भी मैंने क्या कहा, इस टाइम पीरियड पे आती हैं तो कौन कौन सी कंट्री होती है?
यूएस हो गई, कनाडा हो गई, यूरोपियन कंट्री हो गई, इनकी तरफ से आपको कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ठीक है, आप आगे बढ़ो, नो डाउट। ठीक है, ये है आपके लाइफ का एक निचोड़। आपकी उम्र जो है अगर कहूं 84 प्लस भी है, 84 प्लस भी है। केतु डेफिनेटली, ये देखो ये रेखा जब भी आएगी ना, ये रेखा ऊपर आई है, ये केतु को रिफ्लेक्शन लाती है। अब केतु के साथ साथ मुझे लेफ्ट हैंड का जब मैंने फॉर्मेशन देखा था मुझे अफेक्टेड लगा तो मानसिक परेशानियां और समथिंग, क्योंकि उल्टी रेखा चल रही थी, तो वो तो बनना ही बनना है। तो केतु का उपाय तो आपको करना ही पड़ेगा, याद रख लीजिएगा। और एक राहु का उपाय, राहु और केतु इन्होंने आपकी लाइफ में हुड़दंग मचा रखा है, मानसिक अशांति दे रखी है, हर काम में आपको ऑर्थोडॉक्स बना रखा है, जिंदगी आपकी जो है वो नेगेटिविटी में, पास्ट में ले गई है। घुटनों की प्रॉब्लम जरूर देगा, जरूर देगा, जरूर देगा, जरूर देगा। देखो मैं इसलिए कह रहा था कि जो उस हाथ में मैंने 47 और 48वां साल दिखाया था ना, जो एक रेखा ऊपर की तरफ आ रही थी, यहां करके ऐसे चमक रही थी, क्यों थी? वो राहु का पाठ था। 47-48 साल बीमारी की रेखा थी, ये अच्छा नहीं जाएगा आपका। ठीक है, तो ये अब इस घर में भी तो आपको बीमारी हुई, आपको इस 47-48 साल में भी तो आपका ऑपरेशन हुआ, हुआ नहीं हुआ? तब क्यों नहीं कहा कि मैं इस घर में हूं तो मेरे को ये हो गया? इस चीज़ की आप ध्यान रखिए। वैसे आपकी लाइफ का एक निचोड़ बता रहा हूँ, निचोड़ बस यही है कि ये जो अभी आपको कोई ऑफर मिल रहा है किसी का, उसे आप छोड़ो नहीं, कुछ नहीं होता। कोरोना फ्रोना जो भी चल रहा है, धीरे धीरे ये सारी चीज़ें ठीक होंगी, और उसके बाद यहाँ पर आपकी लाइफ में विदेश से संपर्क निकलेगा। ठीक है, अब ये जो टाइम पीरियड है 51 में, सपोज आपको यहाँ पर आपको पॉजिटिविटी की रेखाएं निकली हुई हैं, मान के चलो 51 साल से लेकर 54 साल आपका सही है, मैं कह रहा हूं 56 भी तक सही निकलेगा। थोड़ा सा आपको यहां स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन 56 भी ठीक निकलेगा। इसलिए कहा था 56 तक वहां पर रहो, और ये टाइम पीरियड पे अगर नहीं भी जाते, वैसे जाओगे तो तब भी सही जाएगा। और 56 से लेकर 58 साल में थोड़ी सी दिक्कत, उसके बाद बच्चों की मैंने कह दिया कि 59 साल तक जो है वो चीज़ें भी आपको टेंशन से हटा देंगे वो लोग। और फिर 60 से 63 साल तक जिम्मेदारियां बच्चों की, लेकिन रिलीफ नहीं मिलेगी 63 साल तक, याद रख लेना। 65 से 66 आपकी हेल्थ खराब, और उसके बाद तो आपकी लाइफ सही और अच्छी है आपकी 71 साल तक। ये है आपके हाथ का विश्लेषण। इसमें आपने राहु के और आपने केतु का उपाय ले लीजिएगा। धन्यवाद।